दिल्ली एनसीआर में बीती शाम बारिश और तूफान का कहर, कई जगहों पर गिरे पेड़ और बिजली के खंभे, 2 लोगों की मौत, 11 जख्मी। दिल्ली के लोधी रोड में एक दिव्यांग की ट्राई साइकिल पर गिरा बिजली का खंभा, सफदरजंग अस्पताल पहुंचाए जाने से पहले ही मौत हो गई। दिल्ली के 3 मूर्ति मार्ग पर गिरा एक पेड़, हादसे में पेड़ के नीचे दबी कार, सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में बारिश ने रोकी गाड़ियों की रफ्तार, भारी ट्रैफिक जाम लगा। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन पुलिस चौकी के पास तेज आंधी में पेड़ गिर गया, पेड़ की चपेट में आने से 2 कारों को नुकसान हुआ। निजामुद्दीन फ्लाईओवर के पास गिरा लाइट का 40 फीट लंबा पोल, सड़क पर खंभा गिरने से ट्रैफिक रुक गया। दिल्ली के मंगोलपुरी में तेज आंधी में गिरा एक टीन शेड, हादसे में 4 लोग जख्मी हो गए। ग्रेटर नोएडा में एनटीपीसी टाउनशिप में एक टीचर की मौत, आंधी तूफान के दौरान वॉक पर निकले टीचर पर गिरा पेड़, मौके पर ही मौत। नोएडा में आंधी तूफान और बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर बिजली का टावर गिरा। एक्सप्रेसवे पर बिजली का टावर गिरने से यातायात ठप हो गया, एक्सप्रेसवे पर लगा भारी ट्रैफिक जाम, जेसीबी की मदद से ट्रैफिक बहाल किया गया। यूपी के हापुड़ में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया, तेज आंधी की वजह से कई जगहों पर पेड़ गिर गए। यूपी के एटा में आंधी तूफान में गिरे पेड़, हादसे में कोई जख्मी नहीं, गाड़ियों को नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र के ठाणे में कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश, सड़कों पर जल भराव ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। पुणे में भारी बारिश से सड़कों पर लबालब पानी भर गया, बारिश की वजह से लोग परेशान हैं। दिल्ली में खराब मौसम की वजह से 13 फ्लाइट्स को डायवर्ट करना पड़ा, 12 फ्लाइट्स जयपुर में उतारी गईं, जबकि एक इंटरनेशनल फ्लाइट को मुंबई में डायवर्ट किया गया। श्रीनगर में खराब मौसम की वजह से बड़ा विमान हादसा टला, दिल्ली से श्रीनगर जारी इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। खराब मौसम की वजह से विमान का आगे का हिस्सा डैमेज हो गया, पायलट ने सुरक्षित विमान की लैंडिंग करवाई, सभी 227 यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। तेज आंधी तूफान की वजह से फ्लाइट का नोज को नुकसान हुआ, भारी टर्बुलेंस हुआ, विमान के अंदर वीडियो में दहशत में दिखे लोग। इंडिगो की फ्लाइट में टीएमसी के 5 सदस्यों की एक डेलीगेशन भी सवार था। राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने टर्बुलेंस को बताया मौत के करीब जाने जैसा अनुभव। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी की आज पहली जनसभा होगी। राजस्थान के बीकानेर में पालना से दोपहर 12 बजे कर भरेंगे हुंकार, पाकिस्तान को देंगे कड़ा संदेश। पीएम मोदी आज सुबह 9:45 बजे नाल एयरबेस का दौरा करेंगे, एयरबेस पर वायुसेना के जवानों से करेंगे मुलाकात। नाल एयरबेस से पीएम मोदी हेलीकॉप्टर के जरिए जाएंगे देशनोक, सुबह 10:30 बजे करेंगे करणी माता मंदिर में दर्शन। पीएम मोदी सुबह 11 बजे देशनोक समेत देश के 103 अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 86 जिलों में 1100 करोड़ की लागत से तैयार हुए हैं ये स्टेशन। पीएम मोदी ने देशनोक से बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी, 26,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने पीएम मोदी के बीकानेर दौरे पर जताई खुशी, कहा ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम की यात्रा से लोग खुश हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर किया भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाने का दावा, कहा भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया विवाद को कारोबार के जरिए सुलझा दिया। सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में डेलीगेशन संयुक्त अरब अमीरात पहुंचा, अबुधाबी में प्रतिनिधिमंडल का जोरदार स्वागत हुआ। जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में एक डेलीगेशन पहुंचा जापान, ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के बारे में जापान को बताया गया। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक्शन, पाकिस्तान हाई कमीशन के एक और कर्मचारी को 24 घंटे में देश छोड़ने का आदेश। जम्मू कश्मीर के अखनूर बॉर्डर पर बीएसएफ हाई अलर्ट पर है, जवान बॉर्डर पर लगातार चौकसी बरत रहे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीएसएफ का दावा, पाकिस्तान के बड़े पैमाने पर बंकर तबाह किए, 50 आतंकियों को घुसपैठ करने से रोका, 1.5 घंटे के अंदर। पाकिस्तान में पानी के लिए मचा हाहाकार, सिंध में गृहमंत्री के घर में को भीड़ ने जला दिया, प्रदर्शनकारियों ने आगजनी और तोड़फोड़ की। पाकिस्तान के लिए जासूसी के मामले में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की आज कोर्ट में पेशी, हिसार पुलिस को मिली थी 5 दिनों की रिमांड। नूह से गिरफ्तार तारीफ का पर खुलासा, सिरसा एयरबेस की जानकारी साझा की थी, आसिफ बलोच जाफर के कहने पर दी जानकारी। यूपी के मंत्री दानिश अंसारी का मल्लिकार्जुन खड़गे पर अटैक, कांग्रेस ने अपने राजनीतिक स्वार्थ में आंखों पर पट्टी बांध ली, भारत की प्रतिष्ठा विकास से उसे मतलब नहीं। विजय वडेट्टीवार को सीएम फडणवीस का जवाब, कहा जिन्हें फाइटर और खेती में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन का फर्क पता नहीं, उनके बारे में क्या कहा जाए। दिल्ली में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की अगुवाई में निकाली गई तिरंगा यात्रा, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। तालकटोरा स्टेडियम से इंडिया गेट तक भारत माता के जय के नारे लगे। कैबिनेट मंत्री सिरसा ने बाइक रैली निकालकर सेना का आभार जताया। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में बड़ा नक्सली ऑपरेशन, 1 करोड़ के इनामी समेत 27 नक्सली मारे गए। एनकाउंटर में डीआरजी का एक जवान शहीद हो गया। मुर्शिदाबाद हिंसा की रिपोर्ट पर बीजेपी ने टीएमसी को घेरा, कहा धर्म के आधार पर लोगों को टारगेट किया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट कमेटी की रिपोर्ट में टीएमसी पर गंभीर सवाल। अयोध्या में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा 3 से 5 जून तक की जाएगी। 5 जून के एक हफ्ते बाद आम जनता के लिए इसे खोल दिया जाएगा। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 750 यात्रियों का चयन हुआ है, 5,561 लोगों ने अप्लाई किया था। आईपीएल के प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली मुंबई इंडियंस चौथी टीम बनी, दिल्ली कैपिटल्स को 59 रनों से हराया, दिल्ली प्लेऑफ की दौड़ से बाहर। आईपीएल में गुजरात टाइटंस की आज लखनऊ सुपर जायंट्स से टक्कर होगी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच खेला जाएगा, शाम 7:30 बजे शुरू होगा ये मुकाबला।